हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द चैनल। हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम के पार्ट 5 की एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड होती क्या है? देखो, एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है खर्चा। क्या होता है? खर्चा। तो इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड थर्ड, एक्सपेंडिचर मेथड ठीक है, समझ लेते क्या होती है। एक इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एक इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में कुल कितना खर्चा हुआ उसका टोटल ऐड किया जाता है इस मेथड में। अब समझो मेरे कहने का मतलब क्या है। एक इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विस को बनाने में कुल कितना खर्चा हुआ। अपन ने प्रोडक्शन मेथड सीखी, तो प्रोडक्शन में क्या हुआ, अपन ने कितना गुड्स मैन्युफैक्चर करा, कितना गुड्स बनाया, उसकी कितनी खर्चा हुआ, उसका कितना खर्चा हुआ, उसका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में मेंशन किया जाता है। इसके थ्रू अपन नेशनल इनकम काउंट करते हैं। ये होती है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक इकोनॉमी में कुल कितना खर्चा अपन ने किया फाइनल गुड्स बनाने में, इस मेथड में वो निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या आता है, देखिए क्या क्या ऐड किया जाता है। कंजप्शन, क्या ऐड किया जाता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या ऐड किया जाता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या ऐड किया जाता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन मतलब सी। फिर आता है आई, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर नंबर थर्ड पे आता है आपका जी। ठीक है, जी, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में एक्सपोर्ट को कहते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्स इंपोर्ट मतलब एम। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें ऐड होगी। ठीक है, सारी चीजें ऐड होगी और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस होगा। ठीक है, जो आएगा आंसर उसमें CIG प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फटाफट से नोट कर लीजिए और इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं। ठीक है, तो चलो, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेशनल इनकम है ना, NI फाइंड करने के लिए, NI फाइंड करने के लिए कितनी स्टेप जरूरी है? 4 स्टेप, 4 स्टेप रिक्वायर्ड है। ठीक है, ठीक है, तो NI मतलब नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए अपन को 4 स्टेप रिक्वायर्ड है। तो फटाफट से नोट कर लो, मैं 4 स्टेप आपको बताता हूं कौन कौन सी है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आपको बताता हूं, फटाफट से नोट कर लो आप। ठीक है, 4 स्टेप रिक्वायर्ड है। वो कौन कौन सी 4 स्टेप है नेशनल इनकम काउंट करने के लिए, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, कर लिया नोट? चले, अब वो 4 स्टेप मैं आपको बता देता हूं जिससे अपन न्यूमेरिकल कर पाएंगे इजीली। देखिए वो 4 स्टेप है ना। पहली स्टेप है ना, GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो C से कंजप्शन, I से इन्वेस्टमेंट, G से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, CIG, C से कंजप्शन, I से एक्सपेंडिचर, सॉरी C से कंजप्शन, I से इन्वेस्टमेंट, G से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन सबके पीछे एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर है। तो क्या सर एक्सपेंडिचर लिखे हैं? नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप। C मतलब कंजप्शन, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर प्लस
एक्स माइनस एम मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, चलो स्टेप सेकंड में क्या आ जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो क्या करेंगे, जीडीपी ये ले लेंगे, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, फिर स्टेप थर्ड, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सॉरी प्लस सब्सिडाइज। ठीक है, स्टेप फोर, एनआई नेशनल इनकम निकालनी है। तो क्या फाइंड करा, एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए। बस ये चार स्टेप से अपन प्रोडक्शन मेथड का सॉल्यूशन कर लेंगे, सॉरी इनकम मेथड, सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से अपन नेशनल इनकम काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये फटाफट से नोट कर लो, ये फॉर्मूले बहुत आईएमपी है, मोस्ट है फॉर एक्सपेंडिचर मेथड से, फॉर एक्सपेंडिचर मेथड फाइंड एनआई नेशनल इनकम। ठीक है, इसके थ्रू ही अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो फटाफट से नोट कर लो, ये फॉर्मूला हो गया। चले अब इसका एक न्यूमेरिकल फटाफट से अपन कर लेते हैं। ये स्टेप अगर अपन को याद है तो अपन न्यूमेरिकल आसानी से कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले देखो याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है, फॉर्मूले याद ही नहीं होते हैं तो ही दिक्कत आती है। मैथ्स में भी ऐसे ही होता था, फॉर्मूले नहीं आते थे तो मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगती थी। ठीक है, तो करते हैं इसका एक क्वेश्चन। चले कहां गया, देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इन करोड़ में ये डेटा है ना, इन करोड़ में। ठीक है, तो पहला है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, है ना, करोड़। ठीक है, तो कितना है, 500। ठीक है, नंबर सेकंड है आपका इन्वेस्टमेंट, ये एक्सपेंडिचर सब में है ना, एक्सपेंडिचर कितना है, 200। नंबर थर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कितना है, 300। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स, कितना है, 100। 80 कितना है, इंपोर्ट। डेप्रिसिएशन, कितना है आपका, 50। उसके बाद आपका इनडायरेक्ट टैक्स 40। उसके बाद कितना है, सब्सिडाइज कितना है, 10। एन एफ आई ए कितना है आपका, 20। तो फटाफट से ये नोट कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से ये नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया, बस अब एक सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, 4 स्टेप लगेगी इसमें। ठीक है, ओके।
अब फटाफट से देखते हैं। देखो स्टेप पहली मैंने बताई थी, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो देखो सी कितना है, फटाफट से देखते हैं सी कितना है। सी है 500 प्लस 200 प्लस जी कितना है 300 प्लस एक्स मतलब एक्सपोर्ट 100 माइनस 80, इंपोर्ट कितना है 80। ठीक है, इंपोर्ट मतलब एम। ठीक है, 500 और 2 700, 700 और 3 कितने हो गए, 1000, 1000, 1000 प्लस प्लस 100 में से 80 गए कितने बचे 20, तो कितने बचे 100 में से 80 गए तो कितने बचे 20, और 500 और 2 700, 700 3 1000, कितने बचे 1020, कितना आया 1020। तो ये जीडीपी एट एमपी। ठीक है, कंप्लीट स्टेप फर्स्ट, ये करोड़ में, करोड़। ठीक है, करोड़। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या है आपकी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी। ठीक है, एमपी से एमपी। ठीक है, मार्केट प्राइस मध्य प्रदेश में समझना मार्केट प्राइस है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एनडीपी एमपी से क्या था अपना, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्या था डेप्रिसिएशन। देखो जीडीपी एट एमपी 1020 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है 50। ठीक है, 1020 में से 50 गए, 1020 में से आपके 50 गए तो 970, कितना आया 970, ये क्या आ जाएगा करोड़। ठीक, अब नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड में अपन जाएंगे, एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट एफसी, फैक्टर कोस्ट क्या था, एनडीपी एट एमपी माइनस, सॉरी हाँ माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, प्लस सब्सिडाइज। ठीक है, तो 970 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस देख लेते हैं 40 प्लस सब्सिडाइज 10। ठीक है, तो फटाफट से 970 में से 40 गए, 930 प्लस 10 940 करोड़। ठीक, स्टेप फोर, मेन मोटिव आ गया, नेशनल इनकम एन आई इज इक्वल टू कितना, एन डी पी एट एफ सी प्लस 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 एन एफ आई ए। तो एन डी पी सी 940 प्लस एन आई एफ ए कितना है, एन एफ आई ए 20, तो कितना हो गया बोलो 960 करोड़। ये 960 करोड़ आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, ये क्वेश्चन हो गया है बहुत इजी तरीके से। तो अब आपको एहसास हो रहा होगा सर यार ये तो बहुत इजी मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड तो बहुत इजी है। और कौन सी इजी है, इनकम मेथड। दिक्कत किस में आ रही थी, प्रोडक्शन मेथड में। तो प्रोडक्शन मेथड क्या नहीं है, देखो कोई भी नया काम लेते हैं तो टाइम लगता है, फिर आने के बाद वो काम आ जाता है, बहुत इजी रहता है। तो प्रोडक्शन मेथड थोड़ी टफ लगी, उसके बाद इनकम मेथड थोड़ी इजी लगी, और उससे ज्यादा इजी एक्सपेंडिचर मेथड लगी, और भी ज्यादा इजी तो सर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी था। ठीक, चले फटाफट से नोट कर लो, अगला क्वेश्चन आपको करना है ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, फटाफट से नोट करें। ठीक है, कर लिया नोट, चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क में आपको करना है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, होमवर्क, फाइंड नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड
मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, डेटा ये भी करोड़ में, ठीक है। पहला है सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा है ना, चलो इसको डॉट ही रखो थोड़ी अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नंबर थर्ड है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नंबर थर्ड है आपका एक्सपोर्ट। नंबर फोर है इंपोर्ट डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस टैक्स, सब्सिडाइज NFIA। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम। चलो कितना इसको लिखेंगे अपन, इसका है 600, है ना 600, इसका 600 ले लेना, इसका 250 ले लेना, इसका 350 ले लेना, ठीक है। एक्सपोर्ट्स का ले लेना आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का ले लेना 120, इंपोर्ट का ले लेना आप 90, डेप्रिसिएशन का आप ले लेना 70, इसका आप ले लेना 60, इन सब्सिडाइज का ले लेना आप 20, सब्सिडाइज का आप ले लोगे 20, NIFA ले लेना 30, ठीक है। तो फटाफट से ये नोट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फटाफट से ये नोट कर लो, ठीक है। आंसर में बता देता हूं इसका, आंसर आएगा इसका 1150 करोड़, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।